तो आज हम पढ़ेंगे आरबैक के बारे में। आरबैक क्या होता है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो यूजर्स को एक्सेस दिया जाता है वो दिया जाता है रोल के बेस पे कि वो क्या क्या रोल अज्यूम कर सकते हैं या फिर क्या क्या रोल उनको असाइन है, उसके बेसिस पे ये एक्सेस उनको प्रोवाइड की जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि रोल क्या होता है। हम AWS के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें कहेंगे, तो हम रोल भी उसी के पर्सपेक्टिव में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले ये समझते हैं कि रोल क्या होता है और किस चीज़ों के अंदर रोल का यूज़ होता है। चलिए, तो रोल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि IAM क्या होता है। तो IAM होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये एक तरह की AWS सर्विस है जो यूज़र को मैनेज करने के काम आती है। तो IAM में तीन चीज़ें होती है। IAM की तीन एंटिटीज़ होती है। वो होती है, एक तो होता है यूज़र, जो हम नॉर्मल यूज़र होते हैं। एक ग्रुप में क्या आ जाता है कि नंबर ऑफ यूज़र ज़्यादा हो जाते हैं, कि ग्रुप ऑफ यूज़र कह दिया गया। सो कंसिडर करिए कि एक डेटाबेस की टीम है, डेटाबेस की टीम में 10 बंदे हैं, तो उसको एक ग्रुप के अंदर डाल दे, डेटाबेस वाले के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ आती है रोल, ठीक है। रोल क्या होता है कि इसमें एक पॉलिसी होती है, इनलाइन पॉलिसी भी हो सकती है, AWS की मैनेज्ड पॉलिसी भी हो सकती है, फिर कस्टमर मैनेज पॉलिसीज भी हो सकती है। तो रोल क्या होता है कि एक तरह का एंटिटी होती है जिसके अंदर बहुत सारी परमिशन होती है। बहुत सारी का मतलब नहीं कि ये नहीं है कि बहुत सारी होगी, मतलब एक डिफाइंड सेट ऑफ परमिशंस होती है। हैव डिफाइंड सेट ऑफ परमिशंस। ओके, रोल के अंदर डिफाइंड सेट ऑफ परमिशंस होती है। और इस रोल के साथ ये चीज़ होती है, या तो हम डायरेक्टली यूज़र के साथ वो रोल अटैच कर सकते हैं, या फिर ग्रुप के साथ वो रोल अटैच कर सकते हैं, या फिर यूज़र के पास एक परमिशन होती है कि वो अज्यूम कर सकता है रोल को। जो भी रोल होगा उसको प्रोवाइडेड होगा, उसको वो अज्यूम कर सकता है। अज्यूम करने से मेरा मतलब है कि वो उस रोल को यूज़ कर सकता है। कंसिडर करिए कि एक रोल है जिससे जाके आप EC2 इंस्टांस को स्टार्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। वो रोल को जाके वो अज्यूम कर लेता है और जाके वो EC2 इंस्टांसेस के ऊपर अपना काम करना चालू कर देता है, ठीक है। वो होता है रोल अज्यूम करना यूज़र का। तो रोल अज्यूम करने के लिए यूज़र के पास वैसी स्पेसिफिक परमिशंस भी होनी चाहिए। वो चीज़ें हम किसी और वीडियो में देखेंगे। कंसिडर करिए चलिए कि यूज़र रोल्स को अज्यूम करके चल सकता है। तो ये हमने पढ़ा यूज़र्स, ग्रुप्स और रोल के बारे में, जो IAM की आइडेंटिटीज़ है। और रोल्स के अंदर क्या होता है कि हैव डिफाइंड सेट ऑफ परमिशंस। चलिए वापस चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। हम अपने डायग्राम के ऊपर वापस आ चुके हैं। तो कंसिडर करिए कि रोल बेस्ड एक्सेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की मदद लेंगे। तो कंसिडर करिए कि एक प्रोजेक्ट टीम है P1 और एक प्रोजेक्ट टीम है P2, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज है, ये सारे रिसोर्सेज प्रोजेक्ट P1 को बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक EC2 इंस्टांस है जिसका नाम है P1 EC2। तो EC2 इंस्टांस सर्विस को यूज़ करके हमने एक इंस्टांस बनाया, उसका नाम दिया P1 EC2। इसका मतलब ये है कि ये EC2 इंस्टांस सिर्फ P1 प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होगा। इसी के इस इंस्टांस के ऊपर सिर्फ P1 प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन होगी। क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट को अगर एक ही EC2 इंस्टांस पे या फिर 2-3 EC2 इंस्टांस पे एक्यूमुलेट कर देंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो एक और सिचुएशन आ जाती है, कंसिडर करिए कि एक EC2 इंस्टांस के ऊपर 3 या 4 प्रोजेक्ट हैं, तो ये सेंट्रलाइज्ड पॉइंट हो जाएगा बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए। अगर ये EC2 इंस्टांस गया तो एक प्रोजेक्ट की जगह सारे प्रोजेक्ट इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो ये था एक एग्जांपल, ठीक है। ये EC2 इंस्टांस है, ये P1 EC2 इंस्टांस इसका नेम है। एक RDS है, RDS का रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। तो ये एक P1 RDS है इसी P1 प्रोजेक्ट के लिए। और एक P1 S3 है, S3 बकेट, जो P1 प्रोजेक्ट के लिए ही है। और ये जो बीच में है, ये है IAM की पॉलिसी, जो स्पेसिफाई करती है कि ये टीम इसको एक्सेस कर सकती है, इसको एक्सेस कर सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। ये पॉलिसी है किस चीज़ के अंदर? उस रोल के अंदर जिसका नाम है रोल P1, पॉलिसी इन रोल P1। तो इसको आप इतना ही समझिए कि रोल P1 है, उसके अंदर ये पॉलिसी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोल के अंदर डिफाइंड सेट ऑफ परमिशन होती है, तो ये पॉलिसी के अंदर डिफाइंड सेट ऑफ परमिशन है और ये पॉलिसी इस रोल के अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, अब ये चीज़ें हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। हम फ्लो को समझते हैं कि यहाँ इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या कह रखा है कि जो भी बंदा P1 टीम से आएगा, P1 टीम से कंसिडर करिए कि P1 एक ग्रुप है, जो भी बंदा P1 ग्रुप से आएगा उसको ये वाला रिसोर्स अलाउ है, ये वाला रिसोर्स अलाउ है, ये वाला रिसोर्स अलाउ है। तो प्रोजेक्ट P1 से आ रहा है, उसको तो अलाउ कर देगा ये, और EC2 इंस्टांस को अलाउ कर देगा। वो जाके RDS को भी छेड़छाड़ कर सकता है, वो जाके S3 को भी छेड़छाड़ कर सकता है, चाहे वो कंसोल के थ्रू आए या फिर अपने प्रोग्रामेटिक एक्सेस की और सीक्रेट की के थ्रू आए। तो इन तीनों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
अब कंसिडर करिए कि कोई P2 टीम है, ठीक है, तो वो P2 टीम यहाँ पे जाती है, इस पॉलिसी को रोल को यूज करके इसको कंसिडर करने की कोशिश करती है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करती है, वो नहीं कर पाएगी। पॉलिसी में डिफाइंड है कि ये रिसोर्सेस सिर्फ और सिर्फ P1 टीम एक्सेस कर सकती है, कोई और टीम एक्सेस नहीं कर सकती। ऐसे कंसिडर करके चलिए कि हम पॉलिसी वैसे लिखते हैं अलग तरीके से, इसकी कहानी के चलेगी। इस पॉलिसी के अंदर है क्या, इफ टीम इक्वल्स टू P1, कंसिडर करके चलिए, मैं बेसिक से मैंने इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको प्रोग्रामेटिक वे में, अलाउ एल्स डिनाई, ठीक है। ये मान के चलिए कि ये है इस पॉलिसी की डेफिनेशन कि अगर टीम P1 होगी तो वो अलाउ हो जाएगा, बाकी सारा वो हो जाएगा, डिनाइड हो जाएगा। तो ये है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, कि P1 आया, इस रोल को एज्यूम किया और जाके इन सब के ऊपर एक्सेस कर पाया। P2 आया, इस रोल को एज्यूम करा और जाके इनको एक्सेस नहीं कर पाया, क्योंकि पॉलिसी ये कहती है कि सिर्फ P1 रोल वाले ही एज्यूम कर सकते हैं, P1 रोल वाले ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं इस वे में ब्रेक करूं कि ये इस रोल को ही एज्यूम करने की बात आ गई, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मैं आपको पुराने डायग्राम पे लेके चलता हूं कि जैसे मैंने ये बताया कि ये एज्यूम करता है, एज्यूम रोल, एक एज्यूम रोल का फंक्शन होता है, वो IAM पॉलिसी में हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये यूजर ये वाले रोल को एज्यूम कर सकता है। एज्यूम करने का मतलब ये है कि अब वो सारे रोल की परमिशन उसके पास होगी, यूजर के पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये अलाउ भी कर सकते हैं कि इस रोल को सिर्फ वो बंदे एक्सेस कर पाए जो P1 प्रोजेक्ट में है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये P1 प्रोजेक्ट ही इस रोल को एज्यूम कर पाएगा और कोई इस रोल को एज्यूम ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक्सेस डिनाइड वाला जो पार्ट है वो यहीं पे आ जाएगा। एक्सेस डिनाइड वाला पार्ट है वो यहीं पे आ जाएगा जब वो रोल एज्यूम करने की कोशिश ही कर रहा है तभी, ठीक है। तो ये था रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या परेशानियां हो सकती है। अब कंसिडर करके चलिए कि अब मैं इस टीम को हटा देता हूं, नीचे वाला पार्ट क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। प्रोजेक्ट P1 टीम आ गई। अब कंसिडर करिए कि मैं एक और रिसोर्स को ऐड कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं चाहता हूं कि एक की जगह मेरी 2 EC2 इंस्टांस हो भाई, मेरे को तो 2 EC2 इंस्टांस को एक्सेस देना है। ये बंदे आए और इस EC2 इंस्टांस को भी एक्सेस कर पाए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले EC2 इंस्टांस को भी एक्सेस कर पाए। इस वाले का नाम डाल देते हैं EC2 P1 EC2 इंस्टांस 1 और ऊपर वाले का नाम डाल देते हैं EC2 इंस्टांस P1 प्रोजेक्ट P1 है, एक क्या रिसोर्स है EC2 है और इंस्टांस है 2। तो मैं चाहता हूं इसको भी एक्सेस मिले। तो पॉलिसी कैसे डिफाइंड थी कि P1 को अलाउ होना चाहिए क्या, P1 EC2 P1 को अलाउ होना चाहिए P1 RDS और P1 को अलाउ होना चाहिए P1 _ S3। पहले हमारा ये था कि ये तीनों चीजें इसको अलाउ होनी चाहिए। P1 से मेरा मतलब है P1 टीम, मैं टीम लिख देता हूं, सही रहेगा कि P1 टीम को, ये हमारी पॉलिसी थी कि P1 टीम को ये अलाउ होना चाहिए EC2, ये पहला वाला जो EC2 इंस्टांस था वो अलाउ होना चाहिए। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि P1 EC2 लिखा हुआ था, ये आगे का नहीं था। कि P1 टीम को P1 EC2 अलाउ है, P1 RDS अलाउ है और P1 टीम को PS3 अलाउ। ये पॉलिसी में लिखा हुआ है, ऐसा मान के चलिए कैसा कैसा लिखा हुआ है। अब हमने एक और EC2 इंस्टांस डाल दिया कि भाई हमें स्केल अप करने की जरूरत पड़ी, एप्लीकेशन सिर्फ एक ही EC2 इंस्टांस जिसमें 8 GB तक की रैम थी, वो इसको नहीं चला पा रहा है एप्लीकेशन को, हमें एक और EC2 इंस्टांस चाहिए 8 GB का, तो हम एक्चुअली डबल कर दे प्रोसेसिंग पावर को, तो हमने एक EC2 इंस्टांस लगाया। अब ये क्या है कि इस पॉलिसी के अंदर तो ये परमिशन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि P1 टीम को इन सब चीज़ों को एक्सेस कर पा दिया, ये हमने खड़ा कर दिया एक और ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रही। तो हमें जाके इस पॉलिसी को दोबारा चेंज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि भाई P1 EC2 इंस्टांस को
EC2 इंस्टांस 1 को एक्सेस कर पाए, एज वेल एज P1 टीम किसको एक्सेस कर पाए, P1 इंस्टांस 2 को एक्सेस कर पाए, कि इसको भी एक्सेस कर पाए और इसको भी एक्सेस कर पाए। ये हमें जाके इसको चेंज करना पड़ेगा RBAC में पॉलिसी को। ये है R रोल, इस वाले रोल में जो R1 रोल P1 था उसकी पॉलिसी था, उसको चेंज करना पड़ा सिर्फ एक रिसोर्स डालने पर भी। कंसिडर करके हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, तो हर बार हमें जाके ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। ये एक ड्रॉबैक है RBAC का। ओके, तो यहाँ पे हमारी RBAC की वीडियो खत्म होती है। इसके बाद हम ABAC के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। ABAC होता है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि टैग्स के बेसिस पे, टैग ही एट्रीब्यूट है, टैग्स के बेसिस पे हम एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।